हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तौलिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 10th की साइंस का यानी विज्ञान का चैप्टर नंबर 5 चल रहा है अपना, जिसमें आज हम बहुत ही वांटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका नाम है पाचन तंत्र। यानी हम पाचन तंत्र डिस्कस करेंगे। जैव प्रक्रम चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th की विज्ञान का है। ये आपके बुक में ये डायग्राम बना है, मुझसे थोड़ा सा कम सही बना है, मैं ये मानता हूँ कि मुझसे नहीं बना, मैं कोई आर्टिस्ट तो हूँ नहीं, फिर भी जितना हो सका है मैंने बनाया है समझाने के लिए आपको। ये है कि आपको बेटर समझ में तो आ जाएगा बहुत अच्छे से। बाकी डायग्राम आप मुझसे अच्छा बना लेना, किताब में आपके होगा ही। ठीक है भाई, चलिए आइए इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आज हम पाचन तंत्र सीखेंगे। अगर आप लास्ट तक वीडियो देख लेते हैं तो आपको पाचन तंत्र में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक बात और, क्योंकि मेरा ये जो बोर्ड है वो थोड़ा छोटा है, एक बार में मैं थोड़ी ही चीजें लिख पाता हूं, और इसीलिए ये जो पाचन तंत्र वाला वीडियो है ये 2 क्लास में खत्म करूंगा मैं। आज के क्लास में हम अमाशय तक देखेंगे, अभी पता चल ही जाएगा आपको अमाशय क्या होता है। फिर अगली क्लास में हम इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। पाचन क्या होता है, सबसे पहले पाचन तंत्र जान लेते हैं। मैंने मनुष्यों में पोषण, सॉरी अमीबा में पोषण इसके पहले की क्लास में पढ़ाया था, नहीं देखा तो हमारे चैनल पे जाके देख लीजिएगा। आज हम मनुष्यों में पोषण देखने वाले हैं, मानव में पोषण। मानव में पोषण में पाचन भी आता है। पोषण कर मतलब खाना खाएंगे तो पाचन भी करेंगे। तो मानव में भी पोषण जो होता है वो अंतर ग्रहण द्वारा होता है, मतलब पहले भोजन को अंदर लेंगे फिर हम भोजन को खाएंगे, मतलब पाचन करेंगे। ठीक है, आइए पाचन पहले जान लेते हैं होता क्या है। जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। अब देखो, आप जब खाना खाते हो तो इतना बड़ा बड़ा खाते हो, यानी आप जब रोटी का टुकड़ा खाते हो दाल चावल में मिला के, सॉरी दाल में मिला के, या चावल जब खाते हो तो इतना बड़े बड़े रोटी के टुकड़े खाते हो। चावल भी आप खाते हो तो इतने बड़े बड़े चावल रहते हैं, और इतना थोड़ा ढेर सारा खाते हो एक बार में, लील थोड़ी लेते हो। तो पाचन का मतलब होता है जटिल भोज्य पदार्थों को, यानी बड़े बड़े भोजन को, बड़े बड़े भोज्य पदार्थों को तोड़ना ही पाचन कहलाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ना यानी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। अच्छा, पाचन होता करते ही क्यों है हम? पाचन का मुख्य उद्देश्य भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना है। ऊर्जा यानी ताकत, ऊर्जा यानी ताकत। पाचन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है भाई? पाचन का मुख्य उद्देश्य है ऊर्जा प्राप्त करना। भोजन से क्या करना? ऊर्जा प्राप्त करना। उम्मीद करता हूं आपको पाचन समझ में आ गया होगा, होता क्या है पाचन। अब आइए पाचन के मुख्य भाग को डिस्कस करते हैं। पाचन में कौन कौन से भाग होते हैं, पाचन करते समय कौन कौन से भाग काम में आते हैं हमारे। ठीक है, पाचन ये पूरा आहार नाल है। इस पूरे मतलब अगर पूछा जाएगा शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि, सबसे शरीर का सबसे बड़ा भाग कौन सा है अंदर का, तो वो है आहार नाल। वो क्या है? आहार नाल। ठीक है भाई, आइए अब सबसे पहले हम इनके डिस्कस करते हैं, इनके भागों के बारे में। पाचन के मुख्य भाग हैं, सबसे पहला है मुख। पाचन कहाँ से शुरू होता है भाई? सबसे पहले खाना आप कहाँ कर रखते हैं? ऐसे उठाते हैं और अपने मुख में रख लेते हैं। यानी कि सबसे पहले भोजन हम मुंह में रखते हैं, इसीलिए मुंह क्या करता है? भोजन का अंतर ग्रहण करता है। यानी भोजन को पहले अंदर लेते हैं हम मुंह से। भोजन को अंतर ग्रहण, अंदर क्या कहां से शुरू करते हैं लेना? मुख से। यार आइए दूसरा, फिर उसके बाद पाचन करते समय देखो, याद रटना उठना कुछ नहीं है, आप बस मेरी वीडियोस देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा मैं जैसे बता रहा हूँ। दांत, दांत क्या करते हैं? जब आप भोजन मुंह में रख लेते हो फिर दांत से हम नम 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 करके खा लेते हो। ठीक है, मतलब चबा डालते हो। तो दांत भोजन को चबाना, यानी भोजन को चबाने का काम करते हैं भाई। पाचन में देख रहे हो कौन कौन से काम आ रहे हैं? सारे अंग काम अभी मैं बताऊंगा, कौन कौन से अंग काम आते हैं, कौन कौन से शरीर में चीजें हैं जो काम आती है पाचन करते समय। तो सबसे पहले मुख था, मुख भोजन को अंतर्ग्रहण कर लिया, दांत ने भोजन को चबाया। अच्छा, दांत छोटे छोटे टुकड़े कर रहा है, देखो अब यहीं से भोजन के टुकड़े होना चालू हो गए। देखो, भोजन का टुकड़ा होने का मतलब है ऐसा टुकड़ा कि आपने ले ही देखिए, पहले के टाइम पे लोग जो ग्लू 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 तो देखा ही होगा, ग्लू की तरह
उस तरीके से जब भोजन हो जाता है तब जाके हमें वो ऊर्जा देता है, मतलब हमारे शरीर में जाके खून में मिलता है। तो इसका मतलब अभी तो दांत जब चबा देता है तो उस तरह से तो बना नहीं पाता, यानी कुछ और भी अंदर पेट में कुछ चीजें हैं जो उसको और टुकड़ों में तोड़ती हैं। तो चलो, दांत तो समझ गए भोजन को चबाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, लेकिन इतना भी नहीं तोड़ पाता एकदम वैसे ग्लू की तरह, लेई की तरह। फिर उसके बाद जिह्वा, वहीं पे अभी दांत दांत के पास जीभ भी होती है, आपने देखा है ये जीभ क्या करती है, भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाना, मतलब मिलाने का काम है उसका। जीभ क्या करती है, भोजन को जो है लार के साथ मिला देती है। ये लार क्या होता है जी? लार, आप देखो जब कभी आप कुछ खाते हो, मान लो आप, अभी मैं बात करूं, जैसे मैं बात करूं, आपने चाट खाई होगी, फुल्की खाई होगी, जब आपके मन पसंदीदा चीज को जब खाने के लिए आपसे कहा जाता है, नाम लिया जाता है, तो आपके मुंह में पानी सा आ जाता है। वो असल में पानी नहीं है, वो है लार। वो क्या है? लार है। अब आप समझ गए होंगे लार किसकी बात कर रहा हूं। ठीक है भाई, लार, लार होती कहाँ है? लार ग्रंथि होती है हमारे मुंह में, इसमें एक लार ग्रंथि होती है, वहीं से ये लार निकलती है। लार ग्रंथि से निकलने वाली रस को लार रस कहते हैं। वो जो रस आया था मुंह में ना, आपको चाट और चाउमीन टिक्की वगैरह सुन के ये जो रस आया था, उसी रस को लार कहते हैं। ठीक है भाई, लार ग्रंथि, या अब आपको पता चल गया होगा लार ग्रंथि कहाँ होती है? मुख में होती है। याद करते चलिएगा सारी बातें। ग्रसिक, ठीक है भाई, लार समझ गए आप। लार, लार की मदद से जीव भोजन को एकदम गीला करके उसे मिला देती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आइए आगे, ग्रसिका, ये देखिए, जीभ का काम हो गया, मुख का काम हो गया, अब ग्रसिका पे आ रहे हैं। अब भोजन तैयार हो गया पेट में जाने के लिए, तो ठीक है, यहां से होता हुआ भोजन ग्रसिका, ये जो नली है, ये जो नली है, मैं अपने पे दिखाता हूं, ये जो नली है, यहाँ पे ये जो नली है, नली, यहाँ पे एक नली बनी हुई है, इस नली का नाम है ग्रसिका। इस नली का नाम है ग्रसिका। ये संकुचित, मतलब थोड़ा सा संकुचित शिथिल होती रहती है, मतलब सिकुड़ती है, बटुरती, हल्का हल्का रहती है। इसी से होते हुए भोजन क्या करता है, इसी से भोजन मुख से अमाशय तक भोजन ग्रसिका द्वारा ले जाया जाता है। यानी इस ग्रसिका से होते हुए भोजन सबसे पहले अमाशय में आता है। कहाँ आता है? अमाशय में। ये देखो अमाशय बना हुआ है, जिसको हम लोग पेट में ऐसे, जब आपने खाना, आप देखो जब खाना खाते हो, जब पेट, सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है? अमाशय में। तो आपने देखा होगा जैसे ही भोजन आता है पेट में, तो आपका पेट डब फूल जाता है बड़ा सा, तो आप कहते हो अब तो पेट भर गया। यानी कि अमाशय में जब भोजन आता है, सबसे पहले कहाँ भोजन आता है? अमाशय में। तो हमारा पेट क्या होता है? फूल जाता है। अमाशय में भोजन आने पर अमाशय थोड़ा सा फूल जाता है, तो हमें लगता है हमारा पेट फूल गया, असल में वो अमाशय फूला होता है। ठीक है, अब आइए अमाशय के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपनी क्लास को खत्म करेंगे और इसी के आगे से कल स्टार्ट करेंगे। देखो मेरा डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मैं इसे टिक करूं और अगला पेज आ जाए उसमें पढ़ाने लगूं। हालांकि मैं मिटा मिटा के भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन क्योंकि आपका टाइम बेकार चला जाएगा, मैं इतना ढेर सारा लिखूंगा, फिर इससे अच्छा है अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। मैं लिख के पहले से ही रख लूंगा, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, वरना तो मैं लिखने लगूंगा भी, आपका टाइम चला जाएगा पूरा। आमाशय, आमाशय में देखो, अब रस तो बहुत जगह होता है, ऐसे आमाशय में भी कुछ रस होते होंगे, कुछ एसिड्स होते होंगे। तो आमाशय में एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है जठर ग्रंथि। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है, बहुविकल्पी में आ सकता है ये सवाल कि आमाशय में कौन सी ग्रंथि होती है, जरा बताओ, कमेंट करो जरा। आमाशय में जठर ग्रंथि होती है। अब जठर ग्रंथि क्या क्या काम करती है? देखो जठर ग्रंथि में क्या क्या होता है। एक तो जठर ग्रंथि निकालती है पेप्सिन। क्या जठर ग्रंथि में क्या होता है? पेप्सिन होता है। पेप्सिन, ये पेप्सिन क्या है भाई? ये एक तरीके का एंजाइम है भैया, एंजाइम है एक तरीके का। एंजाइम क्या करते हैं? भोजन को टुकड़े में तोड़ने का काम करते हैं एंजाइम। आइए, पाचन क्या करता है? पाचक एंजाइम, ये जो पेप्सिन है वो एक पाचक एंजाइम है, पाचन करने का काम करता है भोजन को। प्रोटीन का पाचन करता है। देखो जो एंजाइम है, हर एक चीजें जो है वो कोई ना कोई काम करती हैं। पेट में जितनी भी चीजें हैं वो भोजन को पचाने के लिए कोई ना कोई काम करती हैं। उसमें से जो पेप्सिन वाला जो एंजाइम है वो स्पेशली
किसका? प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है भैया? प्रोटीन का पाचन करता है। अब देखिए ये उसी में अमाशय के अंदर ही क्या होता है? HCl होता है। जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? HCl अम्ल निकलता है, जिसको आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, आपने ही हाई स्कूल के ही पहले दूसरे तीसरे चैप्टर में आपने देखा, कई उस जगह देखा होगा HCl लिखा हुआ, उसका मतलब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या होता है? ये बड़ी खतरनाक चीज है भैया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये अम्ल। आप तो जानते हो अम्ल और क्षार में अंतर पढ़ा होगा आपने। अम्ल क्या करता है? अम्ल हार्ड होता है, थोड़ा सा खतरनाक होता है। अम्ल क्या करता है? अम्लीय माध्यम तैयार करता है। देखो ये पेप्सिन जो है वो बड़ा बहुत नखरेबाज है। नखरेबाज का मतलब ये है कि कहता है भैया हम काम तभी करेंगे जब तुम मुझे अम्लीय माध्यम दोगे, लेकिन अम्ल तो पेट के लिए खतरनाक है, इसीलिए पेट में अम्ल जो है हम सोचते हैं कि अम्ल ना रहे। अम्ल अगर पेट में होगा तो एसिडिटी वगैरह होती है, ठीक है। तो ये जो HCl अम्ल है अम्लीय माध्यम तैयार करता है। क्यों? क्योंकि पेप्सिन काम करेगा तभी, ये प्रोटीन का पाचन तभी करेगा जब इसको अम्लीय माध्यम मिलेगा। कैसा मिलेगा माध्यम? अम्लीय माध्यम। तो अम्लीय माध्यम तैयार करता है कौन? HCl। किसके लिए? अम्लीय पेप्सिन के कार्य के लिए। पेप्सिन के कार्य के लिए अम्लीय माध्यम HCl तैयार करता है पेप्सिन, ताकि उसमें जाके प्रोटीन का पाचन कर सके। बात समझ में आ रही है? अब कहोगे भैया अम्ल तो खतरनाक है। अगर खतरनाक है तो हमारे पेट को भी खराब मतलब दिक्कत कर पहुंचा सकता है, क्षति पहुंचा सकता है, नुकसान कर सकता है। तो उसको वो कैसे नहीं कर रहा है? तो उसी के लिए जठर ग्रंथि एक और चीज रखती है अपने पास, श्लेष्मा। श्लेष्मा, इस श्लेष्मा नाम, श्लेष्मा एक तरीके की झिल्ली होती है इस अमाशय में। अमाशय के चारों तरफ एक तरीके की भित्ति होती है, झिल्ली होती है। वो श्लेष्मा क्या करती है? झिल्ली होती है एक तरीके की। ये श्लेष्मा झिल्ली अम्ल से, इस अम्ल से, HCl अम्ल से अमाशय की रक्षा करती है। क्या करती है भाई? रक्षा करती है। तो श्लेष्मा का कार्य क्या है? श्लेष्मा अम्ल से रक्षा करती है। किसकी रक्षा करती है? अमाशय की। अमाशय में श्लेष्मा, अमाशय में जठर ग्रंथि होती है और श्लेष्मा झिल्ली होती है, जिसमें वो श्लेष्मा झिल्ली अमाशय की दीवारों की रक्षा करती है। किससे? HCl अम्ल से। उम्मीद करता हूं आपको यहाँ तक की वीडियोस बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और आपको ये टॉपिक बहुत मजा आ रहा होगा समझने में, आपको समझ में भी आ रहा होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि इतनी बात आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये डायग्राम है भैया, इसको आप बना लीजिएगा। मुझसे अच्छा आप बना पाएंगे मैं उम्मीद करता हूँ, और बना ही लेंगे मुझसे अच्छा। मैंने तो थोड़ा समझाने के लिए रफ टाइप कैसे बना दिया है। हालांकि मुझे बनाना चाहिए अच्छे से अच्छा, लेकिन मैं अभी मेरे पास 2 मार्कर नहीं थे, मतलब अच्छे और कलरफुल मार्कर नहीं थे, इसलिए कलरफुल का इस्तेमाल करके नहीं बनाया हूँ। टाइम असल में बहुत ज्यादा लग जाता है। अल्टीमेटली मुझे आपको समझाना ही है। उम्मीद करता हूँ आपको इससे भी समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम इसके आगे अमाशय के आगे की क्लासेस को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।